जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच का क्या हो रहा है, इसे कौन करवा रहा है, रिपोर्ट कब तक आती है और किसे दी जाती है, यह सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र व दिल्ली सरकार से एक महिला की याचिका की सुनवाई के दौरान पूछे। इस महिला के बेटे को विदेश से लौटने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव मिलने पर 25 दिसंबर से आइसोलेशन में रखा गया है। हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर को अगली सुनवाई में केंद्र व दिल्ली सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। दरअसल महिला के अनुसार उसका 18 साल का बेटा संक्रमण के रिस्क श्रेणी वाले देशों से लौटा तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जांच में पॉजिटिव मिला। उसके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लेने के बाद कोई ट्रैकिंग नंबर या जानकारी नहीं दी जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही उसे डिस्चार्ज करने की बात अस्पताल ने कही है, लेकिन अब और जांच भी नहीं हो रही है। याची की रिपोर्ट नहीं देने पर हाईकोर्ट ने कहा, हमें समझ नहीं आता कि क्या इसमें कोई राष्ट्रीय रहस्य छिपा है। सरकार यह तो बताए कि रिपोर्ट कब तक आएगी। उन्होंने याची से कहा कि अदालत रिपोर्ट मिलना सुनिश्चित करेगी, इसके लिए सरकार को कुछ समय देना चाहिए। तो अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार को और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से ये दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल पूछे हैं, एक से नहीं दोनों से, दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है जांच की जा रही है, कौन कर रहा है, रिपोर्ट किसे दी जा रही है, क्योंकि स्थिति एक बार फिर से दिल्ली की भयावह हो रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरने का दौर आज का नहीं है, शुरुआती दौर से चला आ रहा है। तो ऐसे में क्या ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं दोनों सरकारें? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से महिला के बेटे की, तो जिस तरीके से याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट के अंदर, उसके अंदर कहा गया था कि सरकारें जिस तरीके से टेस्टिंग की प्रक्रिया अपना रही है, रिपोर्ट कहाँ से आ रही है, रिपोर्ट किसके पास जा रही है, ये सारी जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं पारदर्शी होनी चाहिए थी। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर जब इनका बेटा उतरा था तो कहीं ना कहीं हर तरीके से टेस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जीनोमा टेस्टिंग की भेजी गई थी और टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है। अस्पताल के अंदर इनका बेटा जो है वो एडमिट है, उसको डिस्चार्ज नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर याचिका जरूर लगाई गई थी, मगर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि रिपोर्ट क्या है, कहां से आ रही है, किसने करी है टेस्टिंग, कौन करवा रहा है, दिल्ली सरकार करवा रही है या केंद्र सरकार करवा रही है। मगर कहीं ना कहीं दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता के लिए भी और कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी। तो मगर अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और जिस तरीके से अब हाईकोर्ट ने कहा है कि 31 तारीख को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा कि रिपोर्ट कहां से और किस तरीके से टेस्टिंग हो रही है, कहां से आ रही है, ये सारी जानकारी जो है वो कल दी जाएगी, यानी 31 दिसंबर को। जी राजीव, अगर दिल्ली सरकार का जिक्र करें या केंद्र सरकार का जिक्र करें तो दोनों सरकारें ही अपनी अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने या होने का दावा तो ठोकती हैं, लेकिन अब जिस तरीके से जो चीजें सामने आती हैं, हालांकि अगर हाईकोर्ट का जिक्र करें दिल्ली हाईकोर्ट का, तो उसने एक तंज भी कसा है कि इसमें कौन सा राष्ट्र का रहस्यमयी बात छिपी है कि भाई आप रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार के लिए तो ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि ऐसी कुछ छुपाने वाली बात क्या है इसके अंदर, वो केंद्र सरकार भी स्पष्ट करे और राज्य सरकार भी स्पष्ट करे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से यात्री आ रहे हैं, यात्रियों के बाद में उनकी टेस्टिंग की जा रही है, रिपोर्ट जो है वो लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर आती है, उसके बाद में उनको घर भेज दिया जाता है, डिस्चार्जिंग दी जाती है। मगर सारी प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए। मगर अभी तक दोनों ही सरकारें दावे जरूर कर रही है कि हमने स्थिति को कंट्रोल कर रखा है, जरूरत पड़ेगी तो हम सुरक्षा भी मुहैया करवाएंगे, डॉक्टरों की सुविधाएं भी कराएंगे अस्पतालों के अंदर। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पारदर्शिता नहीं देखने को मिल रही है और जिस तरीके से ये महिला ने अपने बेटे को लेकर याचिका लगाई थी हाईकोर्ट के अंदर, वो हाईकोर्ट के अंदर अब पारदर्शिता होनी चाहिए। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों से जवाब मांगे गए हैं। मगर देखना होगा कि दोनों सरकारें अपने अपने दावे जरूर कर रही है। मगर यहाँ पर पारदर्शिता की बात करें तो दिल्ली सरकार भी पारदर्शिता कार्य करे या फिर केंद्र सरकार भी। मगर यहाँ पर छुपाने वाली जो बात कही गई है, वो छुपाने वाली बात क्या है, ये कल ही स्पष्ट हो पाएगा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से अब लगातार दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और उसको लेकर के एक बार फिर से जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से सवाल किए हैं।